वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है और इस केस में मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव का निधन हो गया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अभयनाथ यादव का निधन हार्ट अटैक से हुआ है और रविवार की शाम को उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत आई है, जिसके बाद उन्हें परिजनों ने पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद केस में उनके साथी वकील नित्यानंद राय ने अभयनाथ यादव के निधन की जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को बीजेपी की संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरे सड़क पर फूल बिछाए। वहीं अमित शाह के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे भी लगाए। अमित शाह के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर नेता और कार्यकर्ताओं की भारी भरकम भीड़ पहुंची थी और यही कारण था कि एयरपोर्ट परिसर में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। गृह मंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद समेत कई अन्य नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। साथ ही बताना चाहेंगे कि अमित शाह सालों के बाद बिहार के राजनीतिक दौरे पर हैं। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो बिहार चुनाव से दूर ही रहे थे। बीजेपी ने बिहार में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया और आज कार्यकारिणी बैठक का आखिरी दिन था। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में 16 कार्यालयों का उद्घाटन और 7 कार्यालयों का शिलान्यास किया था। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। साथ ही बीजेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूछा कि ये है तो सरकारी जमीन पर, सरकारी प्रॉपर्टी है। हमने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने एक कल्पना हम सबको दी। मैं उस समय महामंत्री होता, अमित भाई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। तो उन्होंने कल्पना दी कि क्या हम अब इतनी बड़ी पार्टी बने हैं, क्या हम अपना कार्यालय नहीं रख सकते? क्या आपको हर एक जिले में और हर एक प्रदेश में अपना कार्यालय नहीं होना चाहिए? ये उन्होंने हम लोगों को कल्पना दी और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी ने इस कल्पना को साकार करने का प्रयास किया और मुझे याद है कि लगभग 724 जिले हमने ऐसे इंगित किए जहां हमको कार्यालय बनाना है। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 215 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं और 512 कार्यालयों पर काम चल पड़ा। कुछ कार्यालयों के लिए जमीन की रजिस्ट्री रह गई और आज मुझे यहां बिहार में आकर के 16 कार्यालयों का, पिछली बार में आया था तो शायद 10 कार्यालयों का, 11 कार्यालयों का मैंने उद्घाटन किया था। आज मैं 16 कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं और 7 कार्यालयों का शिलान्यास कर। ये बहुत ही हम सबके लिए संतोष का विषय है। पूछा कि ये है तो सरकारी जमीन पर, सरकारी प्रॉपर्टी है। अगर आप जिंदा हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। अगर नरेंद्र मोदी वैक्सीन का इश्तेहार नहीं करते, आविष्कार नहीं करते या फ्री वैक्सीन नहीं लगवाते तो लोगों की जान बचानी मुश्किल हो जाती। ये कहना है बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय का। 2-3 सालों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण, फिर भी आपका देश, बहुत सारे देश में तो स्थिति है। आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है
तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा जो 1 साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। 2-3 सालों में अर्थव्यवस्था। अटकलों और कयासों के बीच गृह मंत्रालय ने रविवार दोपहर दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर पर फैसला कर लिया और गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। वहीं अरोड़ा 31 जुलाई 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच 700 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का एक जत्था दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहलगाम और बालटाल आधार शिविर के लिए रविवार को जम्मू से रवाना हुए। वहीं अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 43 दिन की वार्षिक यात्रा दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान मार्ग और मध्य कश्मीर के गांदरबल में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से 30 जून को शुरू हुई थी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच 26 वाहनों में तीर्थ यात्रियों का 31वां जत्था यहां भगवती नगर यात्री निवास से रविवार सुबह रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि बालटाल आधार शिविर के लिए जाने वाले 384 तीर्थयात्री 14 वाहनों में सबसे पहले रवाना हुए थे और इसके बाद पहलगाम शिविर के लिए 331 तीर्थयात्रियों को लेकर 12 वाहनों का दूसरा काफिला रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 30 जून से अब तक भगवती नगर आधार शिविर से कुल 1,42,665 तीर्थयात्री रवाना हो चुके हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के अवसर पर खत्म होगी। राजधानी में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार विमानों में तकनीकी खराबी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद विमानन कंपनियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। राजधानी की बात करें तो जुलाई महीने में विमानों की खराबी के 10 मामले सामने आए हैं, जहां पिछले 3 दिन से किसी न किसी एक फ्लाइट में गड़बड़ी आ ही रही है, जिसके बाद यात्रियों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं जयपुर से उड़ान भरने वाले विमानों में सबसे ज्यादा मामले स्पाइस जेट की फ्लाइट में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि लगातार आ रही गड़बड़ी के पीछे एयरलाइंस की रखरखाव को लेकर बरती जा रही ढिलाई और मैन पावर कम करना बड़ी वजह है। वहीं विमानों में तकनीकी गड़बड़ियां उड़ान भरने से पहले सामने आने के अलावा कई बार मामले हवा में भी देखने को मिले हैं, जिसके बाद विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ी है। इधर भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने स्पाइस जेट के खिलाफ हाल ही में कड़ा रुख अपनाया है और बीते गुरुवार को कंपनी के शेयर टूटकर 2 साल के निचले पायदान पर पहुंच गए। बताना चाहेंगे कि डीजीसीए ने स्पाइस जेट को अगले 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानें ही संचालित करने का आदेश जारी किया है और एयरलाइंस की इस गड़बड़ी को लेकर डीजीसीए भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए हैं। स्पाइस जेट एयरलाइन के विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबी के मामलों के बाद डीजीसीए ने कार्रवाई भी की है। वहीं विमानों में तकनीकी खराबी को लेकर कंपनी को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैश कांड में फंसे पार्टी के 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है और बताना चाहेंगे कि तीनों विधायक पार्टी की झारखंड इकाई से हैं और शनिवार शाम इनसे भारी नकदी बरामद हुई थी। पार्टी महासचिव और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि 3 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक प्रेस वार्ता में अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड के कुछ विधायकों को काफी कैश के साथ कोलकाता में पुलिस ने पकड़ा है और वहां विधायकों को डरा धमकाकर और प्रलोभन के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है।
और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।